कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहता हूँ, यही कोंडली विधानसभा है, जो सबसे दिल्ली की सड़ी हुई विधानसभा है गुलदीप की। गुलदीप पर तीसरी बार है, ये काम नहीं कर पाया कुछ भी, क्यों गुलदीप पे कोई मुद्दा नहीं है, इसे खाली विरोध करना भाजपा का, क्यों इनके पेट में दर्द ये है आम आदमी के, ये भाजपा कैसे आ गई और ये आई अपने काम के दम पे, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबके प्रयास के काम पे आई। ये किसी भेदभाव से काम नहीं करती, 140 करोड़ आदमी के लिए काम करती है भारतीय जनता पार्टी। और हमारे 48 विधायक रोड पे उतरे हुए हैं, नालों के बिना पे रोड के गड्ढे ये सब देख रहे हैं, और ये 22 विधायक निकम्मे ऑफिसों में बैठे हैं, और ये सिर्फ इन्हें विरोध करना, इनकी सत्ता चली गई इसलिए दर्द है। केजरीवाल 10 साल 11 साल रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया, पहले 49 में कुछ नहीं किया, 49 दिन में फिर इन्होंने पब्लिक से बोला मुझे कांग्रेस काम नहीं करने दे रही, भाजपा काम नहीं करने दे रही, तो इसलिए सत्ता पब्लिक ने इन्हें मौका दिया। 10 साल में कुछ नहीं, इन्होंने हाँ शराब नीति लाए, शराब का घोटाला करा इन्होंने, शिक्षा में घोटाला किया, दवाई में घोटाला किया, इनके जने कितने घोटाले हैं। अब ये जो रेखा गुप्ता आई हैं, रेखा गुप्ता कैसा काम कर रही हैं? क्या केजरीवाल से बेटर कर रही हैं या फिर? आप देख नहीं रहे हो चल के, पत्रकार महोदय आप घूम रहे हैं, ये जितना 11 साल में काम नहीं हुआ, इतना 1.5 साल में काम हुआ दिल्ली के अंदर। दिल्ली विकास की ओर भाग रही है। दिल्ली अगर 10 साल मिल जाए, ये देखो 10 साल में कूड़े के पहाड़ कहाँ थे, आज 54% मतलब 25% गायब हो चुके। पब्लिक को भरोसा है भाजपा है तो दिल्ली सुरक्षित है। जी हाँ। कहाँ रहती हैं, किस लोकेशन? मैं यहीं कोंडली विधानसभा में रहती हूँ। कोंडली में आज जो ये पुल बना है, इसमें मतलब कितना फ़ायदा आप लोगों को होगा और पहले क्या हालात थे? मैम, इस पुल के बनने से हमें बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इधर से जब मुझे आनंद विहार से बसें आती हैं, यहाँ ये चौराहा है, यहाँ इतना भयंकर जाम लगता है कि कभी कभी हमें अपने घर न्यू कोंडली पहुँचने में 1-1 घंटा लग जाता था। लेकिन अब हमें उम्मीद है कि यहाँ से शायद हम मतलब जाम से निजात मिलेगी और हमें कोई टाइम ही वेस्ट नहीं होगा। सुबह के टाइम में जब बच्चों के स्कूल का टाइम होता है, लोगों का ऑफिस का टाइम होता है, तब बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती थी, लेकिन हमें लगता है कि अब ये सब खत्म हो जाए। कोंडली गाजीपुर हिंडर नहर पर जो है 1-2 पुल रोड रेखा गुप्ता द्वारा बनाया गया है, इसका आज लोकार्पण हुआ है सरकार के द्वारा, और यहाँ पर जो है लोग मेरे साथ में हैं, इनसे जानेंगे कि आसपास के लोगों का क्या कहना है। जब ये पुल नहीं था तो कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती थी और इसके आने के बाद में कितना बदलाव जो है आएगा। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? आज जो है इस पुल का लोकार्पण रेखा गुप्ता जी ने किया है, कितना निजात मिलेगा ट्रैफिक से? हम बहुत खुश हैं, और यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता था, लेकिन अब हमें उम्मीद लग रही है कि ट्रैफिक जाम नहीं होगा। यहाँ काफ़ी सुविधा है, क्योंकि सारा ट्रैफिक वहीं जाम हो जाता था। अब इधर का ट्रैफिक इधर चले जाएगा, उधर का उधर चले जाएगा। तो हम धन्यवाद करते हैं दिल्ली सरकार का कि उन्होंने हमारे क्षेत्र का कुछ भला करा है। आपके क्षेत्र में सर कैसे काम हो रहा है? जैसे गाजीपुर कूड़े का ढेर भी यहाँ पर था, यहाँ ट्रैफिक लग जाता था, नहर के पास में बहुत गाड़ियों का आना जाना है इस तरफ, तो अभी जो है कैसा लग रहा है, काम कैसा हो रहा है? कूड़े का ढेर कुछ कम हुआ? नहीं, जब से हमारी दिल्ली सरकार में बीजेपी की सरकार बनी है, कूड़े का ढेर भी आधा होगा, और अब उम्मीद है थोड़े दिन में साफ भी हो जाएगा। जिस तरह काम चल रहा है हमें उम्मीद लग रही है वो साफ हो जाएगा। पिछली सरकारों की अगर मैं बात करूं तो इस तरीके के कार्य हुए हैं क्या? सोचा है कभी? पिछली सरकार में तो दिखावा ज़्यादा है, काम कम है, भाई इतना ही कहना है। आपका क्या नाम है सर? मेरा दिग्विजय शर्मा। जी सर, इस पुल के बनने के बाद यहाँ के लोगों को ट्रैफिक से कितना निजात मिलेगा? देखो, इससे निजात तो बहुत मिलेगा, और पेट्रोल की बचत भी होगी, पॉल्यूशन भी कम होगा, क्योंकि जाम में पेट्रोल भी ज़्यादा लगता है, पॉल्यूशन भी ज़्यादा होता है, तो इस चीज़ से तो बहुत ही फ़ायदा होगा लोगों को, और टाइम से पहुँचेंगे। ड्यूटी टाइम में ज़्यादा दिक्कत आती है यहाँ पे। अच्छा, हाँ। ये कितने सालों से बंद था पुल और कितने सालों से जो बन नहीं रहा था? ये तो केजरीवाल के टाइम में पास तो हो गया था, बल्कि उससे पहले भी, लेकिन समस्या क्या है, ये काम नहीं करा इन्होंने, काम इनका डिले था, और पहले की सरकारें भी डिले ही काम करती थी वो। अब आप देख लीजिएगा, जब भी कभी लाल किले पे मनमोहन सिंह ने जो भी घोषणा करी, 5 साल निकल गए, या तो उद्घाटन हो गया, नहीं हुआ तो पड़ा रहा, 5 साल निकल गए पूरे। 5 साल निकल बस ये काम हुआ। जो अधूरे काम छोड़ दिए वो मोदी जी ने, जब जहाँ 30% 40% काम हो गया, वहाँ मोदी जी ने पूरा करवाया। यहाँ 25% काम हुए, उसको तो खंडर हो गए, पड़े ये हुआ इसको दूसरी गवर्नमेंट। ठीक है, तो रेखा गुप्ता आने के बाद में, बीजेपी सरकार आने के बाद में काम हो रहा है, और बहुत स्पीड पकड़ी है काम की बहुत स्पीड पकड़ी है, और ये लोग फील्ड में ज़्यादा रहते हैं। तो मतलब नेता का ज़मीन पर उतरना ज़्यादा जरूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अरविंद केजरीवाल को कभी देखा है इस तरीके से? वो तो केवल मोदी जी के पीछे पड़े हुए थे, मोदी जी को गालियाँ देना, अपने काम का कुछ नहीं करना उन्होंने, केवल मोदी जी को कोसना। पता नहीं कौन से जन्म की दुश्मनी है उनके साथ में। और इतना अच्छा हमें प्रधानमंत्री मिला है तो देश हमारा 12 साल के अंदर ही कहाँ से कहाँ पहुँच गया, पूरे वर्ल्ड में नाम है। तो हम तो बहुत अपने आप को धन्य मानते हैं कि हम मोदी जी के उसमें शासन में हैं, अभी जीवित हैं। धन्यवाद आपका। जी सर, आपका क्या नाम? डॉक्टर आरपी सिंह। सर, इस पुल के बनने के बाद में क्या लगता है लोगों को निजात मिलेगा ट्रैफिक से? कुछ रूट वगैरह चेंज होंगे ट्रैफिक का? बिल्कुल जनता के लिए पुल बनाया गया है और जनता के लिए एक अच्छी सुविधा है। जब ट्रैफिक जो कुछ पुराने पुलों से गुजर रहा था, नए पुल पर भी ट्रैफिक डाइवर्ट होगा, किसी को लेफ़्ट राइट जाना है, तो जाहिर है कि जाम से निजात मिलेगी। और दिल्ली सरकार का, भाजपा की सरकार का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का एक अच्छा सराहनीय कदम है और जनता को लोकार्पण उन्होंने इसका किया है, तो ये अच्छी बात है, लाभ मिलेगा इसका पक्का। विरोधी विरोध करते रहे, उससे क्या हो रहा है? उनका तो काम। विरोध अगर कर रहे हैं तो कामों का विरोध क्यों करना है? यही तो समझ का फ़र्क है। जब मुख्यमंत्री जी महिलाओं को 2500 नहीं देती तो बोलते हैं 2500 क्यों नहीं मिल रहे, दे रहे हैं तो बोलो अब क्यों दे रहे हो। पुल का लोकार्पण नहीं हो रहा है तो बोलो कर क्यों नहीं रहे हो, अब लोकार्पण कर दिया तो बोलो कर क्यों रहे हो। तो विपक्ष का काम जो है विरोध करना है। और जितना इंडी अलायंस है ये ABCD अलायंस है। A फॉर एडवर्टाइजमेंट पार्टी है, B फॉर ब्लेम पार्टी है, D फॉर ड्रामेबाज पार्टी है, C फॉर क्रेडिट पार्टी है। काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, काम दिल्ली सरकार बोलो हमने किया। तो ये इनका इस तरीके की नीति है। अभी देखो पेपर लीक पे इतना सब इन्होंने चिल्ला है। प्रधानमंत्री जी ने नीट के पेपर की स्वयं जिम्मेदारी ली, बोला 21 दिन में मैं कराऊंगा, पेपर भी हो गया, रिजल्ट आ गया, एग्जाम हो गया। यहाँ तो बड़े बड़े मुंह खुल रहे थे इनके। झारखंड में पेपर लीक हुआ है, राहुल गांधी एक शब्द नहीं बोलते, अखिलेश एक शब्द नहीं बोलते, केजरीवाल का मुंह नहीं खुलता है, लालू का मुंह नहीं खुलता है। कर्नाटक में पेपर लीक हुआ, वहाँ कोई कुछ नहीं बोलता है। पंजाब में पेपर लीक हुआ, वहाँ कोई नहीं बोलता है। जी, तो अच्छे कामों का भी इनको, मैं ये कहूँगा कि पूरी तरीके से विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है और उन पर सत्ता में लौटने के लिए कोई उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। पुरानी सरकारों में भ्रष्टाचार मुद्दा हुआ करता था, ठीक है, भ्रष्टाचार मुद्दा होता था, काम नहीं होता ये मुद्दा होता था। तो भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है, भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है ना, तो अभी मुद्दे ही भटका दिए हैं। मुद्दे भटका रहे हैं भाई, भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है। ठीक है भाई, एक चीज़ समझ लीजिए, राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्हें कोलकाता के अंदर एक मंच से उन्होंने कहा था कि मैं केंद्र से गरीब को 1 रुपया भेजता हूँ तो 15 पैसा पहुँचता है। अरे भ्रष्टाचारियों, लुटेरों, जमानत पर चल रहे डकैतों, जब तुमको ये पता था कि हम 1 रुपया केंद्र से भेजते हैं, 15 पैसे पहुँचते हैं, 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हो, तो आपने ढूंढने की कोशिश करी नहीं। प्रधानमंत्री जी ने बड़ी अच्छी पॉलिसी के साथ जनधन खाते खोले। आज किसान को किसान निधि मिलती है, साल में 6000 रुपये बीज खाद के लिए मिलता है। मोदी जी एक बटन यहाँ दबाते हैं, पूरा का पूरा 6000 पहुँचता है, उसमें से 6 पैसा नहीं, 1 पैसा भी कम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वो मुद्दा उनके पास नहीं है। गरीबों को घर चाहिए तो प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रधानमंत्री जी ने सबको आवास दे दिए। इज्जत घर के नाम पर उन्होंने जगह जगह शौचालय बना दिए। पूरे 60 साल में कांग्रेस की सरकार 3 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा पाई थी। हमने 10-11 साल के अंदर 15 करोड़ घरों के अंदर नल से जल पहुंचा दिया। 60 साल के शासन के बाद भी 18,000 गांव ऐसे थे जो ये नहीं जानते थे कि बिजली होती क्या है। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनते ही 18,000 गाँव में बिजली दे दी। उनके समय में जो रोड बनता था 8 किलोमीटर पर डे, हम बना रहे हैं 38 किलोमीटर पर डे। हाईवे का दिल्ली मुंबई कॉरिडोर ले लो, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस ले लो, दिल्ली शिमला कॉरिडोर ले लो। आज इतना सड़कों का जाल बिछ गया है। आज जब कांग्रेस के 60 साल के शासनकाल में हमने देखा होगा कि हम सेना के लिए विदेशों से हथियार खरीदते थे, आज हम एक से एक अत्याधुनिक हथियार बना रहे हैं। हमारे पास विश्व की 4थे नंबर की बड़ी आर्मी है, विश्व के 4थे नंबर की नेवी है हमारे पास, और हवा से हवा में मिसाइलें को दागने वाली ऐसी शक्ति भारत है। आज तो मनमोहन सिंह जी कहते थे डोजियर लिखा जाता था पाकिस्तान को,
और डोजियर लिखा जाता 2 महीने 4 महीने में पहुंचता था, 6 महीने में जवाब आता था। आज डोजियर नहीं लिखा जाता, डोज दिया जाता है। आज मोदी जी ने अगर कह दिया तो 100 किलोमीटर अंदर घुस गए। वही सेना है, वही देश भारत देश है, नेतृत्व तो बदला है। आपका क्या नाम है सर? पप्पू शर्मा। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से सर बता रहे हैं कि इतने कार्य बीजेपी सरकार में हो गए हैं, दिल्ली में कितने काम हुए हैं, कितने विकास के कार्य हुए हैं? बहुत सारे विकास का कार्य हुआ है दिल्ली में। हाँ जी, रेखा गुप्ता काम कर रही हैं। हम कम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ईस्ट दिल्ली जो है बहुत बड़ा एक इलाका है, पूरे दिल्ली का एक बड़ा क्षेत्र माना जाता है। अभी ये पुलिया बनी है और कितने काम हो रहे हैं, इससे ट्रैफिक में कितना निजात बहुत ज़्यादा सुधार में होगा। सुधार हो रहा है? हाँ जी जी। आपका क्या